चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों से मिल कर के कि कम से कम आम जनमानस की जो वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याएं हैं उससे आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप लोगों की लेखनी के माध्यम से शासन प्रशासन की नींद खुलेगी और आम जनता की जन समस्या जो है उसका समाधान होगा। आज हम लोग अपने क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि चूँकि बरसात का सीजन है वो बलिया भौगोलिक रूप से गंगा और घाघरा नदी के बीच का तटवर्ती इलाका है और यहाँ की लगभग 40 से 45% आबादी ये नदियों से घिरा हुआ इलाका है और काफ़ी संख्या बाढ़ की विभीषिका से हर वर्ष जूझती है। तो उसके संबंध में हम लोग कहना चाहते हैं कि चूँकि बाढ़ सन्निकट है और अभी बाढ़ के लिए कटान रोधी जो कार्य हो रहे हैं अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और न तो ग्वाल छपरा नौरंगा का काम अभी पूरा हो पाया है, न ही दुबे छपरा का काम पूरा हो पाया है, न ही शिवपुर कपूर दियर का काम पूरा हो पाया है और न ही गोपाल नगर दियरांचल का काम। देखिए, पिछले बार गोपाल नगर दियरांचल की स्थिति इतनी भयावह थी कि लगभग 150 करीब घर गंगा नदी में विलीन हो गए। और दुर्भाग्य तो तब हुआ कि उतना कटान होने के बाद भी वहाँ सरकार के द्वारा पहले कोई भी परियोजना नहीं दी गई। पहले 5 परियोजना दी गई थी, फिर उसमें से 2 काट दी गई, 3 गई, 3 पर भी पैसा नहीं आया। फिर उसके बाद बहुत शासन से लेके प्रशासन तक जब हम लोग भाग दौड़ किए तो ये हुआ कि गोपाल नगर टाड़ी पर कार्य कराए जाएंगे। तो पहले 3 किलोमीटर की परियोजना का आश्वासन मिला कि 3 किलोमीटर तक कटान रोधी कार्य होंगे। उसके बाद वो 1.5 किलोमीटर हो गया। अब इस समय उसकी स्थिति घट करके 900 मीटर पे आई है। तो 900 मीटर तक कार्य करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसमें भी कल हम खुद मौके पे गए और कल मौके पे गए थे। इतनी भयावह स्थिति है कि करीब 20 फीट की दीवार खड़ी है कटान की, वो आए दिन कट रहा है। वो 20 फीट की दीवार में 2 ट्यूब बैग जो है 2 लेयर में डाला जा रहा है। तो वो भी काफी कार्य नहीं है। 900 मीटर का मतलब कि 300 मीटर में 3 लेदर में वो बिछ गया। जबकि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वो 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, गोपाल नगर, वशिष्ठ नगर, शिवाल मठिया और मानगढ़। वो दियरांचल को बचाने के लिए लंबी परियोजना की आवश्यकता थी, लेकिन किसी न किसी तरह से वो छोटी 300 मीटर का कार्य करा करके अब उसका इतिश्री करना चाहते हैं। तो मैं तो यही आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार गोपाल नगर दियरांचल को बचाए, इसलिए कि 25,000 की आबादी जिस तरह से उस गांव के 2 तरफ से दबाव पड़ रहा है, अगर सरकार रोकथाम का कार्य नहीं करती है तो फिर कोई इलाके को बचाया नहीं जा सकता है। इसी तरह से पिछले बार ग्वाल छपरा नौरंगा की स्थिति हम लोगों ने पहले भी कहा था कि परियोजना दीजिए, परियोजना दीजिए, परियोजना दीजिए। और
जब हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, उसका जवाब आया कि वो बूढ़ क्षेत्र है, वो बूढ़ का इलाका है और वो बरसात का पानी आता है और फिर चला जाता है, और गलत रिपोर्टिंग के चलते चक्की नौरंगा को बचाया नहीं जा सका। लगभग 150 के करीब में घर गंगा नदी में विलीन हो गए, जिसमें से सिर्फ 43 लोगों को बसाने का सरकार के द्वारा इंतजाम हो पाया है, और बाकी लोग आज भी फुटपाथ पे खड़े हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब सरकार बाढ़ राहत या उन्हें बसाने का घोषणा कर दी है, तो जितने लोग बचे हैं अतिशीघ्र बरसात के पूर्व क्यों नहीं बसा दिया जाता, कि जहां उनको जमीन उपलब्ध हो सके और उस जमीन पर अपना झोपड़ी या आशियाना जो भी बनाना है बना करके अपना गुजर बसर कर सके। तो उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि अभी उस सारे लोगों को बसाया नहीं जा सका। और यही स्थिति गोपाल नगर के है। अभी 20 की संख्या में लोग इस प्रत्याशा में हैं कि हमें बाढ़, हमारा घर नदी में विलीन हो गया तो हमें बाढ़ राहत मिलेगा। इसके लिए आप कुछ किए प्रयास? मैं पूरा प्रयास किया, मैं तो पत्र व्यवहार भी किया हूँ, मैं संबंधित अधिकारी लोगों से भी बात किया हूँ, मैं जिलाधिकारी महोदय से भी बात किया हूँ, मैं एसडीएम महोदय से भी कहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों का इंतजाम बाढ़ राहत वाला करा दीजिए। और तीसरी समस्या है कि नाविक जो बरसात बाढ़ के सीजन में जो नाव चलाते हैं, अभी उन सबों की मजदूरी बाकी है, यानी 2025 का। इधर का तो शायद दे दिया गया है कि यह कुछ बाकी होगा, लेकिन अभी 25 का भी बाकी है। तो उन लोगों में इतना आक्रोश है कि अगर हम लोगों की मजदूरी समय रहते नहीं उपलब्ध कराया गया तो हम लोग इस बाढ़ में हम लोग प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये भी विकट समस्या है, इसलिए कि बाढ़ के समय में नाविकों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे वो पीड़ित परिवार हो, चाहे राजनीतिक लोग हों या शासन प्रशासन के लोग। तो उसके लिए सहारा नाव ही होता है, और नाव वाले हड़ताल कर देंगे तो वो भी एक विकट समस्या है। तीसरी बात कि बिजली की आंख मिचौले, इतनी बिजली की कटौती हो रही, इतनी कटौती हो रही है कि इसकी कोई सीमा नहीं। पता नहीं आप लोग जिला मुख्यालय पर रहते हैं, अब आप लोग उससे पीड़ित हैं कि नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो चूंकि शुद्ध रूप से गांव में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं, गांव की स्थिति 1 घंटे में कितने बार कटेगी इसकी काउंटिंग नहीं की जा रही, जबकि सरकार कहती है कि हम 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे और 24 घंटे तक बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं। आए दिन जो जर्जर तार हैं वो टूट करके गिर रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक जा रहा है। समझ लीजिए कि जिस गांव का ट्रांसफार्मर जल रहा है, बुजुर्ग से लेकर के महिला, बच्चे, सारे लोग उससे परेशान हो जा रहे हैं। अब मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है कि मिट्टी का तेल जला करके भी अपने घर में उजाला कर सके, यानी उसका सहारा सिर्फ बिजली है। और सबसे जरूरी तो मोबाइल का हो गया है, जिसकी मोबाइल बैठ जा रहे दूसरे गांव में ले जा करके चार्ज करा रहा है। तो ये भी एक समस्या है। विद्युत व्यवस्था को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए, और जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं काफ़ी समय लग जा रहा है, उसको दुरुस्त कराया जाए अपने शेड्यूल के अनुसार। जो 36 घंटा 72 घंटा का समय सरकार लेती है कि हम इतने घंटे में ट्रांसफार्मर बदल देंगे। अच्छा विधायक जी, देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल के ऊपर 40 लाख आबादी का भार है। आपके बैरिया विधानसभा के भी लोग जिला अस्पताल पे ही निर्भर हैं, लेकिन यहाँ लोगों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पा रहा। आज सुबह ही फेफना निवासी एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसको जिला अस्पताल लाया गया और उसकी मौत हो गई। तो इस पर क्या कहेंगे, कितना सही? देखिए,
हमें लगता है कि हम लोग के जनपद के जो भी अस्पताल है, रेफर सेंटर है, पेशेंट जाता है, थोड़ा सा प्राथमिक उपचार करने के बाद उन लोगों के पास एक ही विकल्प रहता है, भाई तुम BHU ले जाओ, मऊ ले जाओ, कहीं ले जाओ, हमारा पिंड छोड़ दो। तो देखिए इससे बड़ी समस्या है, न तो अस्पतालों में सही सलामत आवश्यकता अनुसार ऑपरेटर है कि जो मशीनों का सही सुचारू रूप से संचालन कर सके, जिससे आम जनता को राहत मिले, और न उतनी पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं।